बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ। और आज इस ग्राम घोड़ी बछेड़ा ग्राम में की चौपाल में आपके द्वारा बैठक की गई। उस बैठक में उपस्थित हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। आपके ग्राम में यह कार्यक्रम लगाने का मकसद यह है कि आज समाज में पहले से पिछड़ापन और ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो हमारे बच्चे शिक्षा से दूर हो जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था दोहरी शिक्षा, नीति पर आधारित शिक्षाएँ मिल रही है। बाबा साहब और तथागत के धम्म के अनुसार शिक्षा नहीं मिल रही है, जिससे हमारे समाज के बच्चे दिशाहीन होते जा रहे हैं और समाज काफ़ी कुछ पिछड़ता जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में समता सैनिक दल के द्वारा, जिसमें हर गांव में समता बाल शिक्षा केंद्र खुलवाया जाएगा। समता बाल शिक्षा केंद्र के साथ ही आपके दहेज प्रथा पर भी प्रहार किया जा रहा है कि समाज से दहेज प्रथा को बंद किया जाए और लड़के लड़की की शादी ऐसे तरीके से किया जाए जिसमें आदमी कर्ज के बोझ में न दबे। अगर लड़के लड़की ठीक हो जाते हैं तो किसी बुद्ध विहार ऐसे जगह पर दिन में शादी का रस्म पूरा करके अपने अपने घर जाएं। लगन सगाई और तमाम चीज़ें जो खर्चीला आप करते हो, जिससे कोई बेनिफिट नहीं है, एक तरह से समझा जाए तो धन में आग लगाने का कार्य हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, समता बाल शिक्षा केंद्र के विषय में मैं ज़्यादा प्रकाश डालूँगा, क्योंकि अगर समता बाल शिक्षा केंद्र हर जगह अगर शुरू हो जाता है तो हम एक साथ पूरा परिवार लाभान्वित होगा और बाबा साहब के सपने जो है साकार हो जाएंगे। तो समता बाल शिक्षा केंद्र चलाने के लिए जो दिशा निर्देश दिया जाए उस पर भी, तो जिस गांव में हम जाते हैं 11 लोगों की कमेटी बनाते हैं। 11 लोगों की कमेटी बना करके उनके द्वारा ये बाल शिक्षा केंद्र संचालित किया जाएगा, जिसमें इंटर BA पढ़े लिखे अगर आपके घोड़ी गांव से 10 लड़के भी तैयार हो जाए कि हम प्रशिक्षण लेंगे, तो उन्हें प्रशिक्षण दे करके समता बाल शिक्षा केंद्र में लगाया जाएगा। क्योंकि बाबा साहब के विचारों और धम्म के अनुसार ही शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य चलेगा। और सबसे खासियत बात तो यह है कि हमें मास्टर जो बनाना है, अपने लोगों को बनाना है जो धम्म से प्रेरित हो, धम्म की जानकारी हो, बाबा साहब के विषय में जानकारी रखते हो, उन्हें ही मास्टर बनाना है और प्रशिक्षण देना है। तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले 11 लोगों की कमेटी बनाएं और प्रशिक्षण के लिए तो जितने लड़के तैयार हो जा रहे हैं उनको तैयार कर देना है, क्योंकि यहाँ के लड़के अगर ज़्यादा संख्या में होंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तो अन्य गाँवों में भी उन्हें भेजा जाएगा। तो बाल शिक्षा केंद्र बच्चे को पढ़ाने का कार्यक्रम है, जिसमें बाबा साहब की किताबें भी लागू होगी और महीने में एक बार गार्जियनशिप की भी मीटिंग रखी जा रही है कि मतलब गार्जियन महीने में एक दिन का समय दें, 1 घंटे के लिए सिर्फ इस बाल शिक्षा केंद्र पर 1 दिन का समय देना है, 1 घंटे के लिए। क्योंकि जब तक हमारा पूरा परिवार
बाबा साहब के विषय में, धम्म के विषय में जानकारी नहीं रखेगा तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। तो आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि इस कार्य के लिए आगे आएं, और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो अभी तक नहीं हो पाया। ये पहले हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। अब हम संगठन के द्वारा पूरे देश में इस अभियान को चला रहे हैं, और आपके ये बगल मुरादाबाद, संभल, तमाम ज़िलों में यह कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपके झारखंड, बिहार, तमाम प्रदेशों में भी शुरू हो चुका है। क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं आपके ग्रेटर नोएडा में रह रहा हूँ, तो विशेषकर के मेरा ध्यान यह है कि जब तक मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ, जो समय मिल रहा है इसका सदुपयोग हो, और आपके ग्रेटर नोएडा में हर गांव में ये मार्च अप्रैल 2 महीनों में हर गांव में कम से कम ये बाल शिक्षा केंद्र खुलवा दी जाए। अब इसे चलाने के लिए आप पूछेंगे ये चलेगा कैसे? देखो जी, बच्चे जो हमारे पास जो पढ़ेंगे तो उनके द्वारा कोई फ़ीस की मांग नहीं रखी जाती है। जो भी अध्यापक, जो शिक्षक रहेंगे, बच्चों से फ़ीस नहीं मांग सकते हैं। ये जो कमेटी 11 लोगों की कमेटी बनेगी, उनका यह उत्तरदायित्व है कि जो समता बाल शिक्षा केंद्र के लिए निर्धारित अभिभावक द्वारा महीने में केवल 100 रुपये सदस्यता शुल्क जमा करना है। इसके अलावा आपको कुछ देना नहीं है, और वो भी हमारा संगठन इस चीज़ को लेकर के नहीं जाएगा। आपके जो कमेटी होगी वो कमेटी ही वहाँ की खर्चा को वहन करेगी। बाय द वे, अगर खर्चा कुछ घट भी जाता है, कोई बात आ जाती है, तो हमारा संगठन पूरी तरह से आपका मदद करेगा। जिस किसी भी तरह की समस्या होगी, हमारा संगठन आपका 100% सहयोग के लिए खड़ा है। क्योंकि सबसे पहले आपको आगे आना होगा और अपने लिए आना होगा, क्योंकि आप अपने लिए तैयार होंगे तो आपका भला होगा, आपके परिवार का भला होगा, आपके गांव का विकास होगा। और हम संगठन के द्वारा आपकी पूरी प्रक्रिया, पूरी व्यवस्था के बारे में हम मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारा संगठन पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। बच्चों की शिक्षा, आपके शादी विवाह, बच्चों के लिए रोजगार परक शिक्षाएं, मतलब सारी व्यवस्थाओं पर हम काम करने जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि आप अपने लिए तैयार हो जाएं, और अपना विकास आपको खुद ही करना है। कोई मंत्री, विधायक आपका विकास करने नहीं आएगा। अपने लिए आपको खुद ही कमर कसनी पड़ेगी। आप खुद तैयार होंगे, हमारा संगठन आपके लिए बिल्कुल हर समय, जब भी आवश्यकता पड़ जाए, आप संगठन के किसी भी सदस्य के पास, किसी पदाधिकारी के पास आप फ़ोन कर देंगे, आपका तुरंत मदद किया ही है। इनका भी नंबर आप लोग रखेंगे, जैसी आवश्यकता पड़ेगी आप लोग ज़रूर अवगत कराएंगे। ज़्यादा न कहते हुए मैं सिर्फ तो इतना ही इशारा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अब से, जो बीती बातें जो पीछे नहीं हुआ, लेकिन अब से बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाएं और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। जी, बात बताइए बाल शिक्षा केंद्र के बारे में। जो शिक्षा बच्चों के लिए दी जाएगी उसका खर्चा भी बता दिया, तो इनके लिए त्रिशरण ताली बजाएंगे। पहले देखो बताता हूँ मैं कैसे बजानी है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से त्रिशरण ताली शुरू कर। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। मैं, जो हमारे बिरला जी हैं, हमारे रामवीर जी हैं, हमारे दिनेश जी हैं, मैं बड़ा भावुक हुआ हूँ। मुझे बड़ी खुशी है। और सुनिए,
एक बात बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने कि हम बाल शिक्षा के लिए विस्तार करने जा रहे हैं पूरे देश में। जहाँ जहाँ हम सबसे पिछड़ेपन यही हैं, हमारे जो बच्चे हैं शिक्षा नहीं पाते हैं, सही शिक्षा नहीं मिलती है, सही निर्देश नहीं मिलते हैं। स्कूल में भी जाते हैं तो वहाँ भी भेदभाव के अनुसार होते हैं। जो शिक्षा हम मजबूती करेंगे संगठन के हिसाब से, वो शिक्षा और वहाँ कहीं नहीं मिलेगी। बाबा साहब ने जो कहा था कि संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, बाबा साहब के कहने पर नहीं चलते। आज हमारे समाज में डॉक्टर हैं एक से एक, आज हमारे समाज के टीचर हैं, मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं एक से एक, आज हमारे समाज के दरोगा हैं, आज हमारे समाज के वैज्ञानिक भी हैं। ये सब किसकी देन है? ये हमारे बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ना होते तो हम नहीं पढ़ पाते, हमको अधिकार नहीं था पढ़ने का। इसलिए हम जो है संगठित रहना चाहिए। हम लोग संगठित नहीं रहते। जब हम लोग संगठित रहेंगे तो हम जो कहोगे वो होगा। देखिए, जो कहेंगे आप वो होगा। आप में हम में एक चेतना होनी चाहिए। ये चेतना जो इन्होंने जगाई है, मुझे बड़ी खुशी है। मैं मन से धन से आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ, साथ रहूँगा। सार हम लोगों को समझना चाहिए, इस चीज़ का सार क्या है। बिरला जी ने क्या कहा है, रामवीर जी ने क्या कहा है, दिनेश जी ने क्या कहा है, हमें सोचना चाहिए। और हम संगठन में रहें तो बहुत अच्छी बात है। संगठन एक हमारी वो चीज़ है कि हम जो कहोगे वो करेंगे अपनी आने वाली पीढ़ी को। तो हम साथ हैं जी। और हम सुनो, हम राजनीति से जुड़े हैं, हम राजनीति अब हमारा मन जो भंग हो चुका हो, हम संगठन में काम करना चाहते हैं समाज में। और ये संगठन की देन है कि बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। अब तो इन्होंने दोहरी नीति अपना रही है। जो पहले नीति थी ना मनुवाद की, वही नीति अपना रहे हैं ये लोग। लेकिन हम मनुवादी व्यवस्था में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, चाहे हम मर जाएंगे। ये मनुवादी स्थिति चल रही है आज। ये हमारा धार्मिक सामाजिक संगठन है। मुझे बड़ी खुशी है जो यहाँ इनका समता दल का जो ऑफिस है रानी झांसी रोड दिल्ली, वहाँ भी बौद्ध धर्म की मीटिंग होती है, मैं जाता हूँ वहाँ भी। लेकिन मैं सोचता हूँ इनको, बिरला जी को, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये संगठन यहाँ बने और चले, और भाई हम साथ हैं आपके। ठीक है जी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। देखो, धीरू नेताजी ने बहुत बढ़िया बात बताई है। इनके लिए सभी त्रिशरण ताली बजाएंगे। त्रिशरण ताली शुरू कर।